कोरोना वायरस की वैक्सीन आखिर कब डेवलप हो पाएगी और इस चीज़ को डेवलप करने में इतना ज़्यादा वक्त क्यों लग रहा है? क्योंकि आप ये बात लिख कर रख लो, जब तक हमें कोरोना वायरस की कोई वैक्सीन नहीं मिल जाती, तब तक इस पैंडेमिक को, इस बीमारी को ख़त्म नहीं किया जा सकता, चाहे आप कितना भी अपने देश को लॉकडाउन कर लो। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि जब इस दुनिया को वाकई में कोरोना वायरस की वैक्सीन मिल जाएगी, तब शुरू होगा पैसे का खेल, जहाँ पर बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज डिसाइड करेंगी कि किसको ये वैक्सीन मिलेगी और किसको नहीं। और यही वजह है कि आज मैं इस वीडियो में खास कर इसी चीज़ को डिस्कस करने वाला हूँ। तो अभी इस वक्त दुनिया भर में मौजूद कई मेडिकल इंस्टीट्यूट्स और रिसर्च सेंटर्स में कोरोना वायरस की वैक्सीन डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। और इनमें से जिस रिसर्च टीम की वैक्सीन मेरे हिसाब से सबसे असरदार और प्रॉमिसिंग दिख रही है, वो है इंग्लैंड में मौजूद ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी की मेडिकल टीम के द्वारा बनाई गई वैक्सीन। अगर आप सोच रहे हो कि ऑक्सफर्ड की बनाई वैक्सीन में ऐसा क्या खास है, तो इसके पीछे मेनली दो रीजंस हैं। पहला, आज से 8 साल पहले जब एक मर्स यानी मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम नाम की एक बीमारी दुनिया में फैल रही थी, जो कि इस वक्त के कोरोना वायरस से बेहद सिमिलर थी, उस वक्त भी इसी ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी ने इस मर्स नाम की बीमारी की वैक्सीन बनाई थी, जो कि क्लिनिकल ट्रायल्स में सक्सेसफुल साबित हुई थी। इसलिए आज बाकियों के मुकाबले ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन से लोगों को ज्यादा उम्मीदें हैं। दूसरा रीजन, ऑक्सफर्ड के साइंटिस्ट का ये दावा है कि हमने इस वैक्सीन को इस तरह से डिजाइन किया है कि इसे कम वक्त में ही मास प्रोड्यूस यानी भारी मात्रा में प्रोड्यूस किया जा सकता है, जिससे इस वैक्सीन को जल्द से जल्द आम लोगों तक पहुंचाया जा सकेगा। अब क्योंकि इस कोरोना वायरस की बीमारी ने सबको परेशान कर रखा है, इसलिए आपको ये जानने में ज़रूर दिलचस्पी होगी कि आखिर ये वैक्सीन काम कैसे करेगा। तो पहले आप ये जान लो कि एक वैक्सीन में होता क्या है। वैक्सीन में बेसिकली अलग अलग ऑर्गेनिज्म यानी जानवरों के वायरस का इस्तेमाल किया जाता है। वैक्सीन के अंदर वायरस का इस्तेमाल तो होता है, पर इस वायरस को आर्टिफिशियली बहुत कमज़ोर कर दिया जाता है। इतना कमज़ोर कि ये वायरस आपकी बॉडी को किसी भी तरह का नुकसान ना पहुंचा सके। अब इसी तरीके से यहाँ पर हम जिस ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन की बात कर रहे हैं, इस वैक्सीन में भी एक दूसरे जानवर का वायरस डाला गया है और उस जानवर का नाम है चिंपांजी। मैं मजाक नहीं कर रहा, इन लोगों ने इस वैक्सीन में चिंपांजी का वायरस डाला है। खैर, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की ये वैक्सीन काम कुछ इस तरीके से करेगी कि सबसे पहले ऑक्सफोर्ड के साइंटिस्ट ने एक्चुअल कोरोना वायरस में मौजूद जीन्स को निकालकर उस कोरोना वायरस के जीन को एक दूसरे वायरस के साथ कंबाइन किया। अब कंबाइन करने के बाद इस वायरस को वैक्सीन के फॉर्म में इंसानों के अंदर इंजेक्ट किया जाएगा, जिससे होगा ये कि जब ये वैक्सीन आपके बॉडी के अंदर आपके सेल्स के साथ जुड़ेगी, तब ये वैक्सीन आपके सेल्स के जरिए एक अलग किस्म का प्रोटीन प्रोड्यूस करेगी। और यही वो प्रोटीन है जो कि आपकी बॉडी में मौजूद टी सेल्स को एक्टिवेट करेगा। और ये टी सेल्स क्या हैं? ये वो सेल्स हैं जो कि एट द एंड आपकी बॉडी में कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हो चुके सेल्स को ख़त्म करेगा। और जाहिर सी बात है कि एक बार जब आपकी बॉडी कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड सेल्स को ख़त्म कर देगी, तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली खुद को रिकवर कर लेगी। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि अभी इस वैक्सीन को पूरी तरह से टेस्ट होने में काफ़ी वक्त लगने वाला है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वैक्सीन के फर्स्ट 10 लाख डोजेस सितंबर तक तैयार हो पाएंगे, अगर ये वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल्स में सेफ और इफेक्टिव पाए जाते हैं तो। और सितंबर का महीना अभी काफ़ी दूर है, तो सवाल आता है कि क्या सितंबर तक दुनिया भर में लोग इस बीमारी से ऐसे ही मरते रहेंगे? इसका जवाब आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। अभी इस वक्त जब हमारे पास कोरोना वायरस का कोई भी क्योर, कोई भी इलाज मौजूद नहीं है, तो दुनिया भर के डॉक्टर्स और मेडिकल टीम कोरोना वायरस से बीमार पेशेंट्स का ट्रीटमेंट अलग अलग थेरेपीज या पहले से मौजूद एंटीवायरल्स के जरिए कर रहे हैं, जिससे कुछ पेशेंट्स तो रिकवर कर पा रहे हैं, पर ज़्यादातर केसेस में पेशेंट्स की रिकवरी नहीं दिख रही है। इसीलिए जब तक हमें इस बीमारी के खिलाफ एक वैक्सीन नहीं मिल जाता, तब तक हमें ऐसे ट्रीटमेंट्स ढूंढने पड़ेंगे, ऐसी नई मेडिसिन डेवलप करनी पड़ेंगी जिससे कोरोना वायरस के पेशेंट्स को मरने से बचाया जा सके। और आपको पता है क्यों हमारे पास अभी तक ऐसा कोई एंटीवायरल मेडिसिन या कोई ऐसा ट्रीटमेंट मौजूद नहीं है? क्योंकि बिग फार्मा कंपनीज को इस बीमारी से पैसे कमाने हैं। बिग फार्मा कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जो कि हज़ारों लाखों टाइप्स की मेडिसिन मैन्युफैक्चर करके दुनिया भर में बेचा करती हैं। अब मामला यह है कि एक ऐसी ही नई एंटीवायरल ड्रग यानी मेडिसिन डेवलप करने के लिए जो कि इस कोरोना वायरस की बीमारी को रोक सके, इसके लिए ग्लोबल लेवल पर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट तैयार किया गया है, जहां पर साइंटिस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके दुनिया में मौजूद सभी केमिकल्स को डिजिटली स्कैन करेंगे और एक ऐसा फार्मूला डेवलप करेंगे जिससे इस कोरोना वायरस को ख़त्म करने लायक एक एंटीवायरल मेडिसिन बनाई जा सके। पर परेशानी यह है कि कुछ बिग फार्मा कंपनीज इस काम को सपोर्ट नहीं कर रही हैं, क्योंकि अभी मैंने जिन केमिकल्स को स्कैन करने की बात कही, उन केमिकल्स का एक बहुत बड़ा डेटाबेस इन्हीं बिग फार्मा कंपनीज के पास होता है, और ये कंपनीज उस डेटाबेस को साइंटिस्ट के साथ शेयर करने से मना कर रही हैं,
क्योंकि इन फार्मा कंपनीज का कहना है कि शेयर करने की वजह से हमारे केमिकल फार्मूलाज चोरी हो सकते हैं, जिससे हमारी कंपनी को नुकसान होगा। हालांकि इस मुश्किल घड़ी में कई सारी एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनीज जैसे IBM ने वादा किया है कि वो इस प्रोजेक्ट के लिए साइंटिस्ट को अपने सुपर कंप्यूटर्स यूज करने देंगे ताकि वो जल्द से जल्द इस बीमारी का इलाज ढूंढ सके। पर इस प्रोजेक्ट के लिए साइंटिस्ट को चाहे कितनी भी एडवांस कंप्यूटिंग पावर क्यों ना मिल जाए, बीमारी का इलाज तभी मिलेगा जब तक उस कंप्यूटर को सभी केमिकल डेटाबेस का एक्सेस ना मिल जाए, जो कि फार्मा कंपनीज ने देने से मना कर दिया है। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा एक और इशू के बारे में जो कि हाल में ही USA और जर्मनी के बीच दिखा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दुनिया भर में कई सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में कोरोना वायरस की वैक्सीन डेवलप की जा रही है। इसी तरह से जर्मनी में मौजूद एक क्योरवैक नाम की कंपनी भी इस कोरोना वैक्सीन के डेवलपमेंट में जुड़ी है। अब हुआ ये कि इसी दौरान जर्मनी ने USA के प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर एक बहुत ही सीरियस इल्ज़ाम लगाया है। जर्मनी का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे देश यानी जर्मनी में मौजूद इस क्योरवैक कंपनी को इलीगली खरीदने की कोशिश की है, ताकि जब ये कंपनी इस कोरोना वायरस वैक्सीन को डेवलप कर ले तब अमेरिका का इस वैक्सीन पर पहला हक हो। डाई वेल्ट जो कि एक जर्मन न्यूज़ एजेंसी है, उसके मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने क्योरवैक को काफ़ी बड़ी रकम देने की कोशिश की थी, जिसके बदले में डोनाल्ड ये चाहते थे कि वो कंपनी अपना रिसर्च सेंटर जर्मनी से हटाकर USA में शिफ्ट कर ले और सिर्फ अमेरिका के लिए उस वैक्सीन को डेवलप करे। इस खबर के सामने आने के बाद हमेशा की तरह अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको गलत बताने की कोशिश करी और कहा कि असलियत में हम एक साथ मिलकर काम करना चाहते थे, जबकि जर्मनी कोऑपरेशन नहीं करना चाहता। खैर, ये पहला केस नहीं है जब ऐसे पैंडेमिक, ऐसे महामारी की सिचुएशन में USA ने पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश की हो। आपको पता है कुछ ऐसा ही पॉलिटिकल गेम इन्होंने 1996 में खेला था, जब HIV एड्स नाम की बीमारी ने दुनिया भर में कई जानें ली थी। 1996 में USA ही वो कंट्री थी जिसने सबसे पहले फार्मास्यूटिकल कंपनीज के साथ मिलकर HIV की बीमारी के लिए एक ट्रीटमेंट तैयार कर लिया था, एक इलाज ढूंढ लिया था। इस ट्रीटमेंट में एंटी रेट्रोवायरल मेडिसिन के कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल किया गया था, जो कि इस HIV के वायरस को काफ़ी हद तक कमज़ोर करने में सक्सेसफुल था। लेकिन इसके तुरंत बाद USA ने उन फार्मास्यूटिकल कंपनीज के थ्रू इस ट्रीटमेंट के ऊपर कई सारे पेटेंट्स लागू कर दिए। ये पेटेंट्स एक्चुअली में एक कानूनी हक होता है कि कौन इस ट्रीटमेंट को यूज़ कर सकता है और कौन नहीं। कुछ सालों बाद अल्टरनेट ट्रीटमेंट्स के सामने आने और इंटरनेशनल प्रेशर्स की वजह से फाइनली 2004 के बाद ये ट्रीटमेंट गरीब अफ्रीकन कंट्रीज़ के लिए अफोर्डेबल हो पाया था। Let it go, ain't nobody go. Take our bodies high.